Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST, today we are going to start chapter number 4 in history. In our last videos, we have discussed about chapter number 3rd, and today we are going to start chapter number 4. Chapter number 4 is here, the regional kingdom. Regional kingdom 2. It means we have already studied about regional kingdom first. रीजनल किंगडम फर्स्ट में हमने स्टडी किया था जो गुलाम डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी एंड लोधी डायनेस्टी थी। इसी सीरीज में हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीजनल किंगडम सेकेंड। रीजनल किंगडम सेकेंड is like this. During the latter half of the region of the Delhi Sultanate, during the latter half of the regions of the Delhi Sultanate, दिल्ली सल्तनत के मध्य में मध्य क्षेत्र से ही there were many small kingdoms in different parts of India. इंडिया के अलग अलग भागों में अलग अलग किंगडम छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे पार्ट्स थे। सम ऑफ देम हैड बीन प्रोविंसेस ऑफ द सल्तनत, उनमें से कुछ तो प्रोविंसेस थे, सल्तनत के अधीन थे। व्हेन दे सुल्तान्स बिकम वीक, दीज प्रोविंसेस बिकम इंडिपेंडेंट, और जो सल्तनत के अधीन थे, जैसे ही सुल्तान की ताकत कमज़ोर हुई, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। द किंगडम्स ऑफ विजयनगर एंड बहमनी इमर्ज्ड एज पावरफुल रीजन्स किंगडम। उसी समय विजयनगर और बहमनी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, शासन के रूप में बाहर निकल करके आए। अब स्टडी करते हैं हम कश्मीर के बारे में। तो इन द अर्ली मिडीवियल पीरियड कश्मीर वॉज रूल्ड बाय अ हिंदू डायनेस्टी। अर्ली मिडीवियल पीरियड में क्या था कि जो कश्मीर था वो एक हिंदू डायनेस्टी यानी हिंदू वंश के शासकों द्वारा ही उसको शासन किया जाता था। इन द 14th सेंचुरी शाह मीर स्टार्टेड अ मुस्लिम डायनेस्टी, और 14th सेंचुरी में जो शाह मीर शासक था उसने वहाँ पर शासन करना स्टार्ट किया। जैन उल अबिद्दीन आल्सो नॉन एज द बादशाह, जो जैन उल अबिद्दीन था उसको बादशाह के रूप में जाना गया। वह द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का एक बड़ा शासक था। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर, यानी विख्यात रूप में उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ही प्रैक्टिस्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन एंड लर्निंग। ही प्रैक्टिस्ड, उसने लागू किया कि पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन यानी देशभक्ति की भावना वाली शिक्षा, लर्निंग। ही आल्सो इनकरेज्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी उसने बढ़ावा दिया। रिलीजियस टॉलरेंस उसके सिस्टम में था, एंड न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इन सब चीज़ों को उसने इनकरेज किया। इन द लेट 16th सेंचुरी द मुगल्स अनेक्स्ड कश्मीर, और 16th सेंचुरी के लास्ट में मुगल शासकन ने कश्मीर को अनेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मारवाड़। द राठौर रूल्ड ओवर मारवाड़। महाराजा जोधा founded the city of Jodhpur and built the Mahargarh fort there. राठौर रूल ओवर मारवाड़, राठौर शासकों ने मारवाड़ के ऊपर शासन किया। महाराजा जोधा फाउंडेड द, महाराजा जोधा ने जोधपुर सिटी को फाउंड किया, की स्थापना की। एंड बिल्ट मेहरारगढ़ फोर्ट, वहाँ पर बनवाया। महाराजा मालदेव वॉज अनदर पावरफुल किंग, और महाराजा मालदेव दूसरे शक्तिशाली राजा थे।
अब आते हैं मेवाड़। मेवाड़ वॉज रूल्ड बाय द सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत का शासन रहा। राणा हामिर एंड राणा कुंभा मेड मेवाड़ वेरी स्ट्रांग। राणा हामिर ने और राणा कुंभा ने मेवाड़ को बहुत ही अधिक शक्तिशाली बना दिया। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेवाड़ वॉज राणा सांगा। और मेवाड़ का जो सबसे बड़ा शासक था वो राणा सांगा था। He defeated the ruler of Malwa and annexed part of his territories. In 1527, Babur defeated him in Battle of Khanwa. He defeated ruler of Malwa and annexed. अब राणा सांगा ने क्या किया? मालवा के शासकों को हराया और अपने राज्य को आगे बढ़ाया। 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया खानवा के युद्ध में। इसके बाद आते हैं जौनपुर। मलिक सरवार वॉज द गवर्नर ऑफ जौनपुर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था, इसके लास्ट जब चैप्टर नंबर 3 में आपने स्टडी किया है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो मलिक सरवार था वो वहाँ का गवर्नर था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ तैमूर इन्वेंशन इन 1398 में जब तैमूर ने क्या किया? आक्रमण किया। मलिक सरवार डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस एंड स्टार्टेड द सारकी डायनेस्टी। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सारकी डायनेस्टी उसने स्टार्ट कर दी। द मोस्ट पावरफुल सारकी रूलर्स वॉज इब्राहिम शाह सारकी। और जो सारकी वंश का सबसे ताकतवर राजा था वो था इब्राहिम शाह सारकी। इन 1484 बहलोल लोदी कंक्योर्ड जौनपुर। और 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीत लिया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बंगाल पर। तो बंगाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। जैसा कि आप जानते रहे हैं कि व्यापार के लिए बंगाल उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था। एट इट वॉज फॉर ऑफ फ्रॉम दिल्ली। जैसा कि वो दिल्ली से दूर था। द गवर्नर्स ऑफ बंगाल रिवोल्टेड फ्रीक्वेंटली। इन द 14th and the 15th century, the Liaz Shahi and the Hussain Shahi Sultan ruled Bengal. 14 और 15 सेंचुरी में लियाज शाही एंड हुसैन शाही ने यहाँ पर शासन किया। इन द 16th सेंचुरी द मुगल्स एनेक्स द किंगडम ऑफ बंगाल। और 16th सेंचुरी में मुगल्स का शासन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मालवा। तो दिलवर खान फाउंडेड द किंगडम ऑफ मालवा इन 1401। दिलवर खान ने मालवा की स्थापना की 1401 में। द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज हुशांग शाह। और जो सबसे ताकतवर राजा था वो हुशांग शाह था। द सुल्तान्स ऑफ मालवा फॉट विद द रूलर्स ऑफ दिल्ली। जो मालवा का सुल्तान था उसको दिल्ली के शासकों से लड़ना पड़ा। जौनपुर एंड गुजरात मालवा वॉज लेटर कंक्योर्ड बाय शेर शाह। और जौनपुर और गुजरात के शासकों से उसने लड़ाई किया। लास्ट में मालवा वॉज लेटर कंक्योर्ड बाय शेर शाह। शेर शाह के द्वारा मालवा को जीत लिया गया। एंड रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।